नमस्कार दोस्तों, वाहिद बिनोय टुवर्ड्स राइटियसनेस नाम के इस चैनल में आप लोगों का आप सभी का हृदय से स्वागत है। ये पहली बार मैं कोई वीडियो हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि ये एक मलयालम ओरिएंटेड प्रोग्राम है, लेकिन आज मुझे ये लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ कहना चाहिए। ये केरल के कुछ लोगों के लिए था ये चैनल, कुछ लोग ऐसे उनसे बातचीत करने के लिए थे, लेकिन मुझे ये लगा कि आज मैं दिल्ली में बरसों से रह रहा हूँ और भारतीय हूँ। जब मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, कोई मेरे से पूछे तो मैं केरल का हूँ, केरल से हूँ, केरल का हूँ नहीं, मैं केरल से हूँ। लेकिन मैं हिंदुस्तान से बाहर जाता हूँ तो मैं भारतीय हूँ। वहाँ कोई केरला का नहीं है, कोई महाराष्ट्र का नहीं है, कोई दिल्ली का नहीं है, सब भारतीय है। आज मेरे भाइयों बहनों, मैं इस बात को लेकर आपके सामने आया हूँ कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सीमा पर क्या हो रहा है। उससे पहले हम सबको पता है कि सारी दुनिया अब कोविड से परेशान है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही लाखों लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, बेसहार हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं, और हम जूझ रहे हैं उन चीज़ों को लेकर, उन बातों को लेकर हम परेशान हैं। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, दुनिया में सबके लिए यही बात है, यही बात हो रही है, सबके सामने यही हो रहा है। अमेरिका से लेके कि आप कहाँ नहीं देखेंगे तो सब जगह पर कोविड फैला हुआ है, और ये फैला से चीन से। हमने कभी कुछ नहीं कहा। जब सारी दुनिया परेशान है, सबके सामने ही अड़चन है कि मतलब कोविड से कैसे छुटकारा पाया जाए, उसके दवाएं खोजने में लगे हुए लोग, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो शत्रु देश है, वो हमारे सीमा पर खड़े होकर हमें आंख दिखा रहा है, हमारे देश को द्रोह करने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, धर्म से मैं ईसाई धर्म को मानता हूं, लेकिन उससे पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, सच्चा हिंदुस्तानी। दिल से मैं कह सकता हूं आई एम एन इंडियन, पेट्रियोटिक इंडियन। मैं हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान मेरा जन्म देश है, मेरे मां से बढ़कर है। अरे हम सबके सपने हैं दोस्त, हम सबके सपने हैं। हम सपना देखते हैं अपने बेटों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनों के लिए हम तो सपना देखते हैं। लेकिन एक चीज सोच कर देखना, आप सीमा पर जो जवान तैनात है उनसे पूछना कि तुम्हारा सपना क्या है, वो ना कहकर भी कह देगा कि कहीं से भी आ सकता है गोली में उसका सपना देख रहा हूं, कहीं से भी आने वाले गोली के बाहर ही उसका सपना है। उससे अगर खत्म नहीं हुआ तो वो सपना भूल सकता है, नहीं तो नहीं, वो सपना नहीं भूल सकते, क्योंकि सपना है ही नहीं। उसका यह है कि मतलब कहीं से भी आ सकता है, किसी भी पल आ सकता है गोली जो उसको जान लेगा, वो वीर गति प्राप्त होगा उसको। आप क्या समझता है, मशीन है वो, पत्थर है? नहीं है यार, उसके अंदर भी एक दिल है, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, चलो अपनों के लिए तड़कता है, एक दिल है उसके अंदर, और एक वही तड़पने वाला दिल। आप बंदे उसकी तरफ देखिए। आप अब अभी ये वक्त है कि हमें उसे देखना है। हमारे भाई है, हमारा बेटा हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है। भाई तेरे घर का कोई बंदा सीमा पर नहीं है तो क्या हुआ, तेरे देश के लिए लड़ रहे वो, मेरे देश के लिए लड़ रहे वो। अरे कोई क्यों नहीं कहता कुछ इन लोगों से? अरे चीन हमें आंख दिखा रहा है, हमारा सुख चैन चांदी वो छीना चाहता है। इस वक्त हम परेशान हैं, सारी दुनिया परेशान है कोविड से, तब वो सीमा पर हमारे सामने हमें आंख दिखा रहे हैं। उनसे खरीदे गए हमारा, उनके सामान से हम खरीदते हैं, उनके सामान, उनके मोबाइल फोन खरीदते हैं, उनके मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं। उन्हीं पैसों से ही तो वो सारा सामान बना करके सीमा पर लेकर आते हैं, और हमें आंख दिखाने के लिए, हमें सबक सिखाने के लिए, हमारा जमीन छीनने के लिए, हमारी जिंदगी नोचने के लिए। एक सही तरीका लगता है आपको? अगर हिंदुस्तान के सुपुत्र है तो शपथ लो कि आगे से कोई भी चीन का प्रोडक्ट नहीं लेंगे, हम नहीं लेके देंगे किसी को। हर बार मैं दुकान में जाऊंगा तो पूछूंगा मेड इन वेयर, कहां से बनाइए? हिंदुस्तान का हो तो भाई दे, किसी और देश का हो तो भी दे दे, लेकिन चीन का मत दे मेरे को, क्योंकि वो पेट पर छुरी खोपने वालों में है। चरित्र गवाह है इसका। कई दफा हिंदू चीनी भाई भाई, आपको पता होगा हिंदू चीनी भाई भाई, इसी विश्वास ने तो हमें धोखा दिया है। अरे वो हमारा कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है हम बर्बाद हो, हमारा सब कुछ नष्ट हो, हमारे सब कुछ उन्हीं का हो, वही चाहता है। वरना क्या लेना देना उसको? अगर कोई सच्चा दिल का देश होता और ईमान के देश होता, जमीर होता, तो वो ये सोचते हम वैक्सीन बनाते हैं, हम किसी और मुल्कों के साथ मिल करके इस महामारी के खिलाफ लड़ने में हम उनकी तैयारी करते हैं, हम उनके साथ हम हाथ बांटते हैं हमारा। अरे नहीं, हिंदुस्तान के सीमा पर रखे उनको मारो, उनको हाथ दिखाओ, उनको डराओ, ये कोई तरीका है?
नहीं दोस्त, अब बहुत हो गया, सिर से पानी निकल गया। अगर भारत का बेटा हो तो कसम खाओ कि आगे से एक भी प्रोडक्ट नहीं लेके जो चीन का है, जो चीन में बना है। सोचो ऐसी चीज, सोचो सारे दुनिया आपके साथ रहेगा। सोचो क्या नहीं है यार, किस तरह किस कदर नहीं परेशान किया दुनिया को इस चीन के लोगों ने, चीन के इन लोगों ने। मैं लोगों के बारे में मतलब आम जिंदगी लोगों के बारे में तो नहीं कह रहा हूं, चीन के बारे में टोटली कह रहा हूं मैं। क्या नहीं दिया, निपा वायरस आया था वहीं से, सार्स आया वहीं से, अब कोरोना आया वहीं से, उस सारे गंदगी तो आता है तो वहीं से तो यार। और दोष हमको, हम गंदे हैं, हम नहीं दिखाते। हमारा दिल्ली गंदी है, वहां पे पोस्ट बना कर छपवा रहे भाई दिल्ली से हमारे शहर को मत बनाओ। भाई तेरा दिल देख लो दिल्ली के जैसे, किसी के दिमाग तुम देख लो। शाहरुख खान से, सलमान खान से, आमिर खान से, बच्चन साहब से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज सामने आइए। आप लोग तो क्योंकि कहने मानेंगे, सामने आइए, अपने ट्विटर पर आइए, फेसबुक पर आइए, इंस्टाग्राम पर आइए, बोलिए कि आगे से हिंदुस्तान का हमारा बना हुआ चीजों को इस्तेमाल करें, चीन का प्रोडक्ट ना ले। क्योंकि चीन का सबसे बड़ा हुरूर यह है कि उनका जो है कि उनका फाइनेंशियल सिचुएशन है, उनका पैसा ही उनका सब कुछ है, और हम नहीं खरीदेंगे उनका प्रोडक्ट तो कहां से आएगा पैसा। एक हिंदुस्तान ने क्या नहीं खरीदेगा तो दुनिया नहीं खरीदेगी, ये कसम है, क्योंकि हमारा इतना वैल्यू है। कोई कैसा भी क्यों ना हो, अब अमीर भी क्यों ना हो, गरीब भी क्यों ना हो, क्योंकि मैं गरीब आदमी, अमीर भी क्यों ना हो, गरीब भी आदमी क्यों ना हो, ये सोचो कि मैं हिंदुस्तान चीन का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लूंगा, नहीं लेना। अगर हम नहीं लेंगे, व्यापारी इसको बेचेंगे नहीं, और व्यापारी नहीं बेचेंगे, आगे से इसको सेल नहीं होगा, इंपोर्ट नहीं होगा। जब हमारा इंपोर्ट नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उनका बनाया गया सारा सामान उन्हीं के देश में जब पड़ा रहेगा, तब उसको समझ आएगा कि हिंदुस्तानी कुछ कर सकता है। कहीं किसी वजह से अगर मैं आपका दिल दुखाया तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते, मेरा बेटा 4 साल का है, अपना उसको मैंने ये लोरी सुनाया था जब बिल्कुल छोटा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैंने ऐसे कोई इंग्लिश लॉलीपॉप, उसको कोई लॉलीबेस नहीं सुनाया मैंने उसको, मैं गाता तो हूँ नहीं, लेकिन अपने अंदर से वही गाना आया था, सारा जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें यही कहना है, हमें ये फ़ख्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारत का बेटा हूँ, मैं भारतीय हूँ। और ये मैं हमेशा बोलूँगा, मैं ईसाई बाद में, पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान मेरा धर्म है, मेरा नाम, मेरा जात, मेरा धर्म जब पूछा जाए, आई एम एन इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।